शूटर शूटर। पूरे शहर में मेरे नाम की तोती बोलती है। 40 साल से इस शहर पे मैं राज कर रहा हूं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि मेरे आंख में आंख मिला के मुझसे बात करने की हिम्मत कर सके। और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो। उसके बाद भी तुम मुझे डराने धमकाने की कोशिश करते हो। मैं डरने वालों में से नहीं हूं मिस्टर अशोक भेंडे। कान खोल के सुन लो, ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो। बस हो गया तुम्हारा, बहुत बोल चुके हो तुम। अब मेरी बारी है। सुनो, 40 साल से तुम इस शहर पे राज कर रहे थे, लेकिन आज तुम अपोजिशन में बैठे हुए सिर्फ एक एमएलए हो। मेरी पार्टी भारी बहुमत से जीत कर आई है और मेरे चाहने वालों ने मुझे इस शहर का सीएम बनाया है। तुम्हें कुछ भी बात कहने से पहले ये बात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इस शहर में तुम्हारा वक्त खत्म और हमारा वक्त शुरू। जब तक मेरी सरकार रहेगी तब तक तुम सब पर मेरी हुकूमत चलेगी। हा? और जब तक मेरी पार्टी सत्ता में रहेगी तब तक मैं इस शहर का बेताज बादशाह रहूंगा। चालीस साल से तुम इस शहर पे राज कर रहे थे। आज अपोजिशन में बैठे तुम सिर्फ एक एमएलए हो और मैं इस शहर का सीएम हूं। हो, आई सी। तो ये तुमने दुरुस्त कहा। तो ठीक है, मुद्दे की बात करो। तुम कहना क्या चाहते हो? एक बार सोच लो अच्छी तरीके से। 24 घंटे है तुम्हारे पास। सोचने की जरूरत तुम्हें, मुझे नहीं। वैसे भी प्रोजेक्ट की ओरिजिनल फाइल मेरे पास है। ऐसे रोजाना हजारों डील की फाइलें साइन भी होती हैं और कैंसिल भी हो जाती हैं, और तुम्हारी इस फाइल को कैंसिल होने में कितना समय लगेगा, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, और मुझे जो करना है
वो मैं देख लूंगा। इससे पहले कि तुम यहां से जाओ मेरे भाई, मेरी एक प्रेम की बात सुनकर जाओ। पहले तो मैं अपनी खुदी से किसी को छेड़ता नहीं। अगर कोई मुझे जबरदस्ती छेड़े तो फिर मैं कभी उसे छोड़ता भी नहीं। 2-2 रुपया लेकर पब्लिक टॉयलेट साफ करने वाले, कोई बात नहीं। आज सीएम बन गया तो सर चलकर बोल रहा है। कोई बात नहीं, हर कुत्ते के दिन बदलते हैं। मैं भी बहुत बड़ा हरामी हूं। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। गीदड़ की जब मौत आती है ना, जंगल छोड़कर शहद की तरफ दौड़ता है। जब तक मेरी पार्टी सत्ता में रहेगी, मैं इस शहर का बेताज बादशाह हूं। जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम लोगों ने भी तुम्हारी हुकूमत के दौर में किस किस के साथ, बिल्डरों के साथ, बिजनेसमैनों के साथ, ना जाने किस किस के साथ सौदेबाजी की। और तुम लोगों ने भी अपनी हुकूमत के दौर में अरबों खरबों रुपए का घपला किया है और हजारों लोगों पर जुल्म किया है। अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी मिस्टर बाबा राव देशमुख। शहर में रहना है अगर जिंदा सही सलामत, हमारी सुनना होगा। वरना ये धमकी नहीं, ये हमारी तुम्हारी भाईचारगी और दोस्ती। इसी वजह से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी टेढ़ी करना पड़ता है, टेढ़ी करना पड़ता है। वो जो स्लम एरिया है ना, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लो। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी हुकूमत में वो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था, बट उस स्लम एरिया के डेवलपमेंट का काम किस बिल्डर के साथ करना है वो अब हम सोचेंगे। 100 करोड़ ले लो और इस प्रोजेक्ट से दूर हो जाओ। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट और मैं 100 करोड़, यानी 900 करोड़ तुम खुद खा जाओगे? क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? हाउ इज पॉसिबल? मैं अकेला ही नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। वो सब मैं नहीं जानता। अगर 50-50 पर डील करोगे तो ठीक है, वरना मुझे ये डील मंजूर नहीं। और एक बार जब मैं फैसला कर लेता हूं तो दुनिया की कोई ताकत मेरे फैसले को बदल नहीं सकती।